वेलकम गाइस, वेलकम टू शाम क्रिएशन। आज हम कॉर्ड गजरा स्क्रंची बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने दो कलर का वो लिया है, वाइट और ग्रीन। एक रबर बैंड लिया है, सीजर और 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो पहले हम सबसे पहले इस रबर बैंड को कवर करेंगे ग्रीन कलर से। तो उसके पहले हम एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल बना के और क्रोशिया हुक को बीच में से निकाल के सर्कल के पकड़ेंगे और धागे को नीचे से खींच देंगे। हमारा लूप तैयार है। लूप को टाइट कर लेंगे हम। अब हम इस रबर बैंड के चारों ओर हमें ग्रीन कलर से वर्क करना है, तो हम क्रोशिया हुक को लूप के साथ ही धागे रबर बैंड के नीचे से निकालेंगे। दूसरी साइड से धागा पकड़ के दूसरी साइड से धागा पकड़ के धागे को ऐसे लेंगे और ऐसे इसे टाइट कर देंगे। अब हम इसे ऐसे कवर करेंगे पूरा। अब देख पा रहे हैं, क्रोशिया हुक को रबर बैंड के नीचे से निकाला, धागे को लूप पे लिया और एक ऐसे इस तरीके से पूरे रबर बैंड को हमें कवर करना है। थोड़ा पास करते रहिएगा ताकि हमें बीच का ब्लैक गैप ना दिखे। तो मैं आपको इसे पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए कवर हो गया पूरा। अब मैं इसे यहाँ पे पहले वाले से स्लिप स्टिच कर दूंगी और ये लाइन हमारी पूरी हो गई। अब हमें सेकेंड रो बनानी है। उसके लिए पहले हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5, फिर 1 2, तीसरा हुक में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 और 1 2 और तीसरे हुक में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर यहाँ से 1 2 छोड़ के तीसरे हुक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें ये फॉलो करते हुए सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। 2 चेन, नीचे से 2 हुक क्रोशिया हुक स्किप करें, 2 लूप और एक डबल क्रोशिया। ये रो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 तीसरे हुक पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। तो हमारा ये लाइन भी कवर हो गया। अब हमें थर्ड लाइन बनाना है। उसके लिए पहले हम एक स्लिप स्टिच करके इस वाले क्रोशिया हुक में आएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, ये क्रोशिया हुक के हाइट की हो गई। अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब 3 चेन बना के इसी सेम हुक में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गया। पहले हमने 3 की चेन ली, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बना के इसी में स्लिप स्टिच कर दिया। अब दूसरे वाले क्रोशिया हुक में आएंगे। यहाँ पे हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर से 3 चेन छोड़ के, सॉरी, ऊपर से तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन, तो इसी सेम हुक में दोबारा स्लिप स्टिच, इसी सेम हुक में दोबारा स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3 और इसी हुक में दोबारा स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से डिजाइन बनेगा फूल का। अब 3 चेन बना के दोबारा इसी चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। अगले हुक में हम ऐसे, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। दूसरे अगले स्टिच में आए, 3 की चेन बनाई, 1 क्रोशिया हुक की हाइट के बराबर हो गई, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3
4, अब 3 चेन, इसी में से स्लिप स्टिच करा। ये हमारा ये वाला हुक पूरा हो गया। अगले हुक में आया स्लिप स्टिच से 7 चेन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में स्लिप स्टिच किया। फिर दोबारा 3 चेन बनाई, 1 2 3, इसी हुक में फिर स्लिप स्टिच किया। फिर दोबारा 3 चेन बनाई, 2 3, इसी हुक में दोबारा स्लिप स्टिच किया। अब फिर 3 चेन बना के नीचे जो जाली वाला हुक है इसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमें इस पैटर्न को ही फॉलो करना है और इस पूरे रो को कंप्लीट करना है। मैं एक बार और करके दिखाती हूँ आपको। मैं लास्ट में आ गई बिल्कुल। तो ये लास्ट वाला बना के 7 चेन बनाई, तीसरे हुक पे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3, फिर यहीं पे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 स्लिप स्टिच, अब 3 चेन 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच करा। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, पहले 3 चेन में तीसरे हुक में से स्लिप स्टिच करके बंद कर दिया। ये हमारी लाइन रो यहाँ तक पूरी हो गई है। हम धागे को नॉट लगा के धागा कट कर दूंगे, तो इस धागे को हाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वर्क स्टार्ट करना है वाइट कलर से। तो हम वाइट कलर से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से वर्क स्टार्ट करेंगे। हमने जो ये 6 डबल क्रोशिया वाला लूप बनाया है, इसमें वाइट धागा ज्वाइंट कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे 2 चेन बना के इसी हुक में हमें 5 लूप बनाने हैं। देखिए 5 बार पफ बनाना है। जैसे देखिए एक तो हमने 2 चेन ले ली, फिर एक पफ बनाया, फिर लूप पे धागे को चढ़ा के फिर दूसरा बनाया, 3 4। अब इन्हें सबको आपस में निकाल के ज्वाइंट किया, फिर एक और अगले में। अब ऐसे ही 1 2 लूप पे धागे को लिया, 3 4 और देखिए 5, सबको एक साथ निकाल के एक चेन बनाई, फिर एक चेन ली, फिर अगले में ऐसे ही 1 2 3 4 5, फिर अगले में ऐसे हमारे यहाँ पे 5 लूप बनेंगे। 1 2 3 4 देखिए 5। हम ये लास्ट वाले में भी हम ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। हम सबको बना के हम वर्क को घुमाएंगे और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से देखो, पहले वाले में स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। हो गया ज्वाइन है। अब यहाँ पे हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, देखिए हम दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। हमने बना लिया, 5 पफ बन गए हमारे ऐसे। हम अपने वर्क को घुमाएंगे और पहले वाले लूप में पहले वाले पफ के ऊपर जो चेन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ज्वाइन हो गया। देखिए अब हम यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई हमने। 1 2 3, तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर
हुक पे क्रोशिया हुक को लेके, और ये जो यहाँ सेंटर में जिसमें होल में हम बना रहे हैं, इसी होल में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके ऊपर हम 3 चेन लेंगे। इसी लूप में हमने एक डबल क्रोशिया किया। अब इसके ऊपर 3 चेन और फिर इसे यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए हमारा ये स्लिप स्टिच से ये वाला डिजाइन बन गया यहाँ पे भी। अब हम क्रोशिया हुक को लेंगे और दूसरे लूप में आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पे क्रोशिया हुक को लेके इसी लूप में, ये जो हमारे ये पफ्स के सेंटर में, हमें इसमें वर्क करना है। अब हमें ये सब जो पफ्स है ना, हमारे पफ के बीच में जो चेन है, यहाँ काम करना है हमें। अब बस ये देखिए हमारे 2 पफ के बीच में जो चेन है ना, हमें यहाँ काम करना है। ये सारा स्लिप स्टिच किया, अब ये 2 बन गए। अगले 2 पफ के बीच में जगह है, वहाँ है एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाई, स्लिप स्टिच किया, फिर डबल क्रोशिया बनाया एक और, फिर 3 चेन बनाई, फिर एक बार और स्लिप स्टिच किया। तो हमें ये ऐसे करते हुए इस पूरे पफ को पूरा करना है। मैं आपको इसे पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे ये सारे पफ्स के बीच में बन गया और यहाँ पे मैं इसे अब स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। देखिए मेरे सारे पफ्स के बीच में बन गया था ये, और मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया और ये एक्स्ट्रा धागे को मैं हाइड कर दूंगी। तो हमारा ये पहला पफ फ्लावर तैयार हो गया। ये हमारा एक पफ फ्लावर तैयार हो गया। मैं आपको एक बार दूसरा और दोबारा बना के बताती हूँ। मैं आपको दोबारा बनाना बताती हूँ पफ फ्लावर। देखिए पहले यहाँ पे हम धागा अटैच करेंगे। आप किसी और कलर का यूज़ करना चाहें तो किसी और कलर का भी कर सकते हैं। 2 डबल हुक बना के, 2 चेन बना के, अब हमें लूप लेके 4 बार ऐसे पफ बनाना है। 3 4, इन चारों को एक साथ निकाला, एक चेन बनाई। अगले में भी ऐसे ही 5 बार बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5, सबको निकाला इकट्ठे, फिर एक चेन बनाई। फिर अगले में आ जाएंगे अब हम। 1 2 3 4 5, फिर अगले में 1 2 3 4 5, फिर इस अगले में 1 2 3 4 5। अब हम इसे घुमाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, पहले पफ के बीच में स्लिप स्टिच हो गया। अब हमें इस पफ में ही वर्क करना है, इस वाले पफ में। तो 1 2 3 4 5 6 चेन ली, फिर 3 चेन पे एक स्लिप स्टिच बनाया, मतलब पफ स्लिप स्टिच कर दिया। फिर यहाँ पे इसी सेम पफ में एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 चेन, और यहाँ नीचे फर्स्ट वाले लूप पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो आपको याद होगा मोती वाला डिजाइन जो होता है वो इस तरीके से बन के आएगा। अब हम दूसरे पफ, 2 पफ के बीच वाले उस पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे पहले हुक पे स्लिप स्टिच, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर ही, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर यहीं पर एक स्लिप स्टिच कर देंगे इसे। फिर अगले 2 पफ के बीच वाले लूप पे आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर स्लिप स्टिच,
फिर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, स्लिप स्टिच। तो हमें ऐसे करते हुए पहले इस फूल को पूरा करके यहाँ ज्वाइंट करना है और फिर हमें सभी इन वाली पत्तियों पे ऐसे ही फूल बनाने हैं। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये पूरा हमारी स्क्रंची तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी डिफरेंट कलर में भी बना सकते हैं। मैंने जैसे व्हाइट कलर में बनाई है, सेम पैटर्न से ही बनेगी। आप 2 कलर्स में ही बना सकते हैं, किसी एक डिफरेंट कलर में भी बना सकते हैं। मेरी ब्यूटीफुल कॉर्डसेट गजरा स्क्रंची तैयार है। मैंने गजरा कॉन्सेप्ट बनाया था तो मैंने इसलिए व्हाइट कलर बनाया है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।